नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के न्यू थिंग टीवी पे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। फ्रेंड्स, आपको कभी नहीं बोलना पड़ेगा सॉरी अगर आपने सुनी कोई स्टोरी। आज की कहानी का नाम है कुत्ता और गौरैया एक क्रूर गाड़ीवान। एक चरवाहा था। वह अपने कुत्ते का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता था, बल्कि कई बार तो उसे भूखा ही छोड़ देता था। कुत्ता जब यह सब कुछ नहीं सह पाया तो एक दिन बहुत दुखी एवं उदास होकर वह घर से भाग गया। सड़क पर उसे एक गौरैया मिली। वह बोली, दोस्त, तुम इतने उदास क्यों हो? कुत्ते ने जवाब दिया, मेरा मालिक मुझे खाना नहीं देता, कई कई दिनों तक भूखा रखता है, तो मैं वो घर छोड़कर आ गया हूँ। मेरे पास रहने को भी कोई ठिकाना नहीं है एवं ना ही खाने को कुछ है, इसलिए मैं दुखी हूँ। गौरैया ने कहा, अगर ऐसा है तो मेरे साथ दूसरे शहर चलो, मैं तुम्हें जल्दी ही ढेर सारा खाना दिलवा दूंगी। दोनों साथ साथ शहर की ओर चल पड़े। जब वे एक कसाई की दुकान के पास से गुजर रहे थे तो गौरैया बोली, तुम थोड़ी देर यहीं खड़े रहो, मैं एक छोटा सा टुकड़ा गोश्त का लेकर आती हूँ। यह बोल वह उड़ते उड़ते कसाई की दुकान पर गई। एक पहले इधर उधर देखा, फिर एक टुकड़ा चोट से कुरेद कुरेद कर खिसका कर नीचे गिरा दिया। कुत्ता उस टुकड़े से पे झपटा एवं एक कोने में भागकर उसे झट से खा गया। फिर चिड़िया ने उससे पूछा, और चाहिए तो वह भी मिलेगा, तुम मेरे साथ अगली दुकान पर चलो, मैं तुम्हारे लिए एक और टुकड़ा गिरा दूंगी। फिर चिड़िया ने दूसरी दुकान से भी गोश्त का एक टुकड़ा खिसका कर गिरा दिया। जब कुत्ते ने वह भी खा लिया तो गौरैया ने कहा, मेरे अच्छे दोस्त, क्या इतना काफ़ी होगा? इतना सुन कुत्ते ने जवाब दिया, गोश्त तो काफ़ी हो गया, अब एक डबल रोटी का टुकड़ा मिल जाता तो अच्छा होता। चिड़िया बोली, तुम मेरे साथ आगे आओ, तुम्हें जल्दी ही वह भी मिल जाएगा। फिर चिड़िया कुत्ते को एक बेकरी पे ले गई। एक खिड़की पर रखे 2 डबल रोटी के टुकड़े नीचे गिरा दिए। कुत्ते ने वह खा लिया, पर उसका मन और खाने का था। वह उसे दूसरी दुकान पर ले गई। वहाँ भी उसने उसे कुछ और दिला दिया। खाने को सब कुछ खा लेने के बाद चिड़िया ने कुत्ते से पूछा, क्या अब तुम्हारा पेट भर गया? वह बोला, हाँ, अब चलो शहर से कुछ दूर जाकर सैर कर लेते हैं। इतना बोल चिड़िया एवं कुत्ता शहर से आगे जाने वाली सड़क पर चल दिए। पर मौसम बहुत खराब था। थोड़ी दूर जाते ही कुत्ता बोला, मैं बहुत थक गया हूँ, अब थोड़ी झपकी लेना चाहता हूँ। चिड़िया ने कहा, ठीक है, तुम सो लो, मैं झाड़ियों के ऊपर बैठती हूँ। कुत्ता सड़क पे ही सो गया। एक गहरी नींद सोने पे चिड़िया उसको देखने लगी। वह सोया ही था कि तभी अचानक एक गाड़ीवान 3 घोड़ों वाली गाड़ी लिए सड़क पे आ रहा था। उसकी गाड़ी में शराब से भरे 2 पीपे लदे हुए थे। गौरैया ने देखा तो उसे लगा कि गाड़ी सीधे चली तो कुत्ते पे सोए हुए कुत्ता को कुचल देगा। वह चिल्लाई, रोको गाड़ीवान, रोको, पर वह रुका नहीं। चिड़िया ने फिर कहा, रोको नहीं तो बहुत बुरा होगा। गाड़ीवान बड़बड़ाने लगा, ज़रूर बहुत बुरा होगा, तुम क्या करोगी? उसने घोड़े को एक चाबुक मारी और कुत्ते के ऊपर से चला गया। बेचारा कुत्ता तो वहीं मर गया। गौरैया चिल्लाई, अरे दुष्ट, तुमने मेरे दोस्त को मारा है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब मेरी बात सुन ले, तुम्हें इसका बदला अपना सब कुछ खोकर चुकाना पड़ेगा। इस पे वह दुष्ट बोला, तुम्हें जो करना है कर लो, तुम मेरा क्या ही बिगाड़ सकती हो? एक छोटी सी मामूली सी चिड़िया हो तुम। एवं यह कहकर वह आगे चला गया। पर गौरैया
पीछे से गाड़ी में घुसी और एक पीपे की टाट पर तब तक चोंच मारती रही जब तक वह ढीली न हो गई। सारी शराब बहने लगी एवं गाड़ीवान को इसका पता तक न चला। थोड़ी देर बाद जब वह पीछे मुड़कर देखा तो लगा कुछ गाड़ी से टपक रहा है, पर जब तक पीपा काफ़ी खाली हो गया था वह जोर से चिल्लाया, मैं कितना बदकिस्मत और अभागा हूँ। इस पे चिड़िया बोली कि अभी पूरी तरह से अभागे नहीं हुए हो। इतना बोलकर वह एक घोड़े के सिर पर बैठकर चोंच मारने लगी। इससे घोड़ा परेशान होकर अपने आगे की टांग को उठाकर उछलने लगा। यह देख गाड़ीवान ने अपनी कुल्हाड़ी निकाली एवं गौरैया को मारने के लिए फेंकी, पर वह उड़ गई एवं कुल्हाड़ी के जोर से प्रहार से घोड़े के सिर पर लगी और मूर्ख गाड़ीवान के कारण बेचारा घोड़ा वहीं पे मर गया। इस पे गाड़ीवान बोला, मैं कितना अभागा हूँ। चिड़िया ने इतना सुनते हुए फिर बोला, अभी पूरी तरह से नहीं हो। इतना बोल वह दूसरे घोड़े के सिर पे भी चोंच मारने लगी। गाड़ीवान भागा फिर ऊपर वार किया। चिड़िया तो उड़ गई दूसरे घोड़े भी वहीं पे मर गया। गाड़ीवान फिर बोला, मैं कितना बदकिस्मत हूँ। चिड़िया ने कहा, अरे दुष्ट, तेरी बदकिस्मती अभी बाकी है। वह अब तीसरे घोड़े के शरीर में चोंच मारने लगी। उससे वह परेशान हो गया। गाड़ीवान गुस्से में पागल हो अपना आपा खो बैठा। उसे यह भी सुध न रही कि जो वो अभी तक कर रहा था वो कितना विवेक शून्य काम था। उसने न इधर देखा न उधर चिड़िया पे वार करने के चक्कर में अपने तीसरे घोड़े को भी मौत के घाट उतार दिया और अपना राग बोलने लगा, हाय हाय, मैं कितना बदकिस्मत हूँ। गौरैया ने उसे उड़ते उड़ते ही जवाब दिया, अभी पूरी तरह से नहीं हो। जैसे चिड़िया को पता था कि अभी उस गाड़ीवान के जीवन में बहुत कुछ अनिष्ट होना बाकी था। बेबस गाड़ीवान ने वही गाड़ी छोड़ घर चला गया। वह खींच गुस्से से भरा हुआ अपने घर पहुंचा। पत्नी को बताने लगा, मेरी बदकिस्मती तो देखो, तीनों घोड़े मारे गए, सारी शराब बर्बाद हो गई। जब पत्नी ने यह बात सुनी तो सन्न रह गई और बोली, यहाँ भी एक दुष्ट चिड़िया ने बहुत सारी चिड़ियों के साथ दुछत्ती में घुसकर मकई के दाने खाए जा रही है। उनके बीच वह गौरैया भी थी। सैकड़ों चिड़ियों के जमीन पर बैठ मकई के दाने खाने से सारा अनाज खत्म हो गया था। ये देख वो बोला, मैं कितना अभागा हूँ। जवाब में गौरैया बोली, अभी पूरी तरह नहीं। तुमने जो क्रूरता दुष्टता की है उसके लिए तुम्हें अपनी जान देनी होगी। और वह उड़ गई उसके घर की खिड़की पे जाकर बैठ गई। उस मूर्ख गाड़ीवान की अकड़ अमानुषता की कोई सीमा न थी। वह अभी भी अपने किए पर उसे कोई पश्चाताप नहीं था। वह खिड़की की सीट पर इतनी ताकत से मारा कि उसने खिड़की के 2 टुकड़े कर दिए, पर चिड़िया तब तक उड़ गई थी। अब वह खीस गुस्से से और भी अंधा हो गया था। चिड़िया एक के बाद एक चीज़ों पर बैठती रही वो दोनों पति पत्नी क्रोधित होकर अपने घर का एक एक सामान तोड़कर फाड़ चीर रहे थे। अपना बिस्तर, फर्नीचर, कुर्सियाँ, मेज, टीवी, अंत में कुल्हाड़ी से दीवार पर भी वार पे वार करते रहे बिना चिड़िया को छुए, परंतु अंत में उन्होंने उसे पकड़ लिया। पत्नी ने गुस्से में हंसी के साथ कहा, क्या मैं इसे एक ही वार में मार दूं? नहीं। जोर की आवाज़ में वह गाड़ीवान गुस्से में चिड़िया को पकड़े जाने के सुकून से चिल्लाया। उन मूर्खों को अभी भी ये ज्ञान न था कि उन्होंने एक नन्ही सी चिड़िया को गुस्सा क्रूरता दिखाने में क्या क्या कर दिया था। पर अभी भी कोई पश्चाताप नहीं हुआ, बल्कि उसका और भी क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। चिड़िया को पकड़कर उसे मजा चखाने को सुकून समझ रहे थे। गाड़ीवान ने बोला, एक ही बार में मारना इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे अधिक क्रूरता से मारूंगा। मैं इसे जिंदा ही पकाऊंगा खाऊंगा। गाड़ीवान की यह बात सुन गौरैया अपनी गर्दन फैलाकर चिल्लाई, गाड़ीवान, कुत्ते को कुचल
कर मारने एवं प्राण लेने की कीमत तुझे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। इतना सुन गाड़ीवान और न ठहर सका, सो उसने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी लेकर पुकारा। कहा, पत्नी तुम ये कुल्हाड़ी लो और मेरे हाथ में ही चिड़िया को मार दो। तू इसे मेरे हाथ में ही मार दे। बेवकूफ़ पति पत्नी चिड़िया को मारने एवं सबक में ये भी भूल गए कि कुल्हाड़ी से जहाँ पूरा घर बर्बाद हो गया, वहाँ ये भी उसके वार से आघात हो सकते हैं। मूर्ख पत्नी क्रोध में अंधी हो चिड़िया को मारने के लिए बिना सोचे कुल्हाड़ी का वार अपने पति के हाथ पे करती है, परंतु निशाना चूक गया एवं कुल्हाड़ी का वार उसके पति के सिर पर इतना जोर से होता है कि वह वहीं पे तड़पते तड़पते मर जाता है। एवं गौरैया उसके हाथों से आज़ाद हो अपने घोंसले में उड़ चलती है। क्रोध में अपने हाथों से अपने ही पति को मारने के बाद वह अभागी अब रो रही थी। अब और वो कर भी क्या सकती थी। क्रूरता एवं हिंसा को चुनने के बाद रोना ही तो शेष था। एवं गाड़ीवान को भी अपनी क्रूरता एवं दुष्टता का परिणाम जान देकर चुकानी पड़ी, पर अंतिम क्षण में भी उसे कोई पश्चाताप नहीं था। शिक्षा: क्रोध को खुद पे हावी न होने दे। दुष्टता एवं क्रूरता करना जितना आसान है, उसे रोकना एवं नम्र बने रहना भी उतना ही सुलभ है। धन्यवाद।